आज मैं आप लोगों को समजात अंग और समरूप अंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखते पहला है कि हम लोग देख लेते हैं कि समजात अंग, तो विभिन्न जीवों के वे अंग। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। तो विभिन्न जीवों के जो ना वे अंग जिसका कि आधारित संरचना जो ना समान रहता है। आधारित का मतलब हो गया बनावट हो गया, आधारित संरचना जिसका कि क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है ना, बनावट एक जैसा रहेगा, लेकिन उसका जो कि अगर देखा जाए कार्य जो रहेगा ना, तो वो हो जाएगा भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो उस प्रकार के जो है ना अंग को कहा जाता है समजात अंग। विभिन्न जीवों के वे अंग जिसका के आधारित संरचना समान रहता है परंतु उसका कार्य भिन्न भिन्न होता है, तो उसे समजात अंग कहते हैं। अब देखते हैं इसका जैसे में समझ लेते हैं। जैसे हो गया मेढक हो गया, ठीक है, पक्षी हो गया और तुम्हारा ये मनुष्य हो गया। ठीक है, इन सबों का जो ना अग्रपाद का जो अस्थियां जो होता है एक जैसा होता है। ठीक है, आधारित संरचना एक जैसा रहता है, लेकिन उसका काम रहता है मेढक का जो पैर जो रहता है उसका जो अगला जो अस्थि रहता है, और पक्षी के पैर का जो अगला अस्थि का मतलब हड्डियों, और मनुष्य के पैर का जो अगला जो अस्थियां होता है, सबका जो है ना एक रंग का लगता है। आधारित संरचना एक रंग, लेकिन सबका काम उसका क्या रहता है, अलग अलग। तो मेढक हो गया, पक्षी हो गया और मनुष्य के जो ना अग्रपाद के जो अस्थियां, ये सब क्या कहलाते हैं, समजात अंग। अब हम लोग देखते हैं कि समरूप अंग क्या होता है। तो विभिन्न जीवों के वे अंग जिसका कि आधारित संरचना जो है ना वो होता है भिन्न भिन्न होता है। आधारित संरचना यानी बनावट के दृष्टि से वो अलग अलग रहेगा आधारित संरचना, लेकिन अगर उसका देखा जाए तो कार्य, ठीक है, उसका कार्य जो ना एक समान होगा। उसका क्या हो जाएगा, कार्य एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे समरूप अंग। कौन सा, समरूप अंग। समरूप अंग किसको, तो विभिन्न जीवों के वे अंग जिसका कि आधारित संरचना भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है लेकिन उसका कार्य एक जैसा रहता है, तो उसको कहा जाता है समरूप अंग। जैसे कि हो गया तुम्हारा कीट हो गया, कीट पतंग आप लोग समझते होंगे, और हो गया पक्षी हो गया। इन दोनों का पंख जो है ना अलग अलग रहता है। कीट का पंख और पक्षी का पंख दोनों का अलग अलग रहता है, लेकिन दोनों का काम रहता है उड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है समझ सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। तो समजात अंग विभिन्न जीवों के वे अंग जिसका आधारित संरचना समान रहता है लेकिन उसका कार्य भिन्न भिन्न होता है, तो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे में मेढक, पक्षी और यह मनुष्य के अग्रपाद के अस्थियां। अब हम लोग चलते हैं कि समरूप अंग। तो विभिन्न जीवों के वे अंग जिसका आधारित संरचना भिन्न भिन्न हो लेकिन उसका काम क्या रहता है, एक समान रहता है, तो उसे समरूप अंग कहते हैं। जैसे कीट और यह पक्षी का जो पंख जो होता है, तो उसका आधारित संरचना जो अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न रहता है लेकिन उसका कार्य समान रहता है।